अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स की एक ऐसी टाइप के बारे में जो मॉडिफिकेशन फॉर्म है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर्स की। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया कि किस तरह हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, सीरियली इनपुट और सीरियली आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज जो था वो पाया गया। वो डिसएडवांटेज क्या था कि मीन वो डेटा को बहुत ज़्यादा स्लोली ट्रांसमिट कर रही थी। उसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म जो है वो है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इससे क्या होगा कि मीन हम जैसे ही इनपुट प्रोवाइड करेंगे हमें उसी वक्त आउटपुट मिल जाएगी, यानी हमें वेट करने की या टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एट अ टाइम आउटपुट चाहिए तो वहाँ पर हम अगर सीरियल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करते हैं वो है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। इसमें क्या होता है कि इनपुट विल बी इन सीरियल मैनर एंड आउटपुट विल बी इन पैरेलल मैनर, यानी हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो सीरीज में प्रोवाइड करते हैं और हमें जो आउटपुट मिलती है वो पैरेलल मिलती है। इसके सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ किया है, यानी हम 4 बिट की शिफ्टिंग कराना चाहते हैं, 4 बिट को स्टोर कराना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो इनपुट दी है वो सीरीज मैनर्स में दी हुई है, लेकिन जो हमें आउटपुट मिल रही है वो क्या मिल रही है, पैरेलल मैनर में मिल रही है। यानी हम जैसे ही इसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमें क्या दे रहा है, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। हमने इसे जैसे ही इनपुट दी इसने हमें क्या दी, आउटपुट दी। तो इस तरह के सर्किट्स को सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर्स कहा जाता है। हमने यहाँ पर क्लॉक पल्स यूज़ की है जो कि पॉजिटिव क्लॉक पल्स है, सिंक्रोनस में, यानी एट अ टाइम सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने एक क्लियर प्रीसेट कंडीशन भी यूज़ किया, यानी जैसे ही हम शिफ्टिंग करा देंगे उसके बाद हम जैसे ही क्लियर पर क्लिक करेंगे तो उसकी मदद से क्या होगा कि सारे फ्लिप फ्लॉप्स जो होंगे वो वापस 0000 पर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हम कौन सी बिट्स को स्टोर कराना चाहते हैं। यहाँ पर भी हम 1111 को स्टोर कराना चाहते हैं, 111 की शिफ्टिंग कराना चाहते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, हम जैसे ही इसे 1 प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट बिट को उठा रहे हैं अभी हम, फर्स्ट बिट को जैसे ही यहाँ पर लोड कराएंगे तो ये हमें क्या देगी, आउटपुट दे देगी, यानी Q1 पर हमें आउटपुट मिल गई है। अब क्या होगा, जैसे ही हमें पता है कि जो ये आउटपुट मिल रही है ये एज अ इनपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए भी तो वर्क कर रही है। अभी सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं में जस्ट 1 जो था फ्लिप फ्लॉप D3 जो था वो हमें आउटपुट दे रहा है, Q3 या Q1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, Q1 आउटपुट दे रहा है। अब यही आउटपुट जो है वो एज अ इनपुट के तौर पे वर्क करेगी D2 के लिए, और जो D2 के लिए इनपुट के तौर पे वर्क करेगी वो वहाँ पर क्या देगी, Q2 की आउटपुट प्रोवाइड करके देगी। और जो D3 के लिए इनपुट के तौर पे वर्क करेगी वो एज अ आउटपुट Q3 प्रोवाइड करेगी, और इसी तरह आउटपुट हमें क्या मिलेगी, Q4। स्टार्ट में जब तक हमने कोई भी इनपुट लोड नहीं कराई हुई होती उस वक्त तक क्या होता है कि Q1 Q2 Q3 एंड Q4 जो हैं वो 000 आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं और हम क्या करते हैं, 1 बिट को लोड कराते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि D1 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, या D3 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो उस सूरत में क्या होगा, हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगी। अब Q3 पर हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट मिल रही है, यानी हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, 1 आउटपुट जो है वो मिल रही है। यहाँ पर Q3 की जगह Q1 लिख दें, यहाँ Q2, यहाँ पर Q3 और यहाँ पर Q4। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि Q3 Q2 Q1 और Q0 लिखा गया, यहाँ पर Q4 Q1 Q2 Q3 और Q4 आएगा। अगर हम Q1 पे 1 को शिफ्ट करा रहे हैं तो बाकी जगह पर क्या है, 000 है, यानी जस्ट आउटपुट हमें Q1 पे मिलेगी, Q2 भी 0 रहेगा, Q3 भी, Q4 भी। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, Q1 पे जो आउटपुट है वो यहाँ पर Q2 की आउटपुट हो जाएगी, यानी वो D2 के लिए एज अ इनपुट वर्क करेगी और D2 हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, Q2 प्रोवाइड कर देगा। जब हम नेक्स्ट बिट को लोड कराएंगे यहाँ पर, अब ये वाला 1 क्या कहाँ आ गया, Q2 के पास आ गया, और यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट 1 को लोड कराया है उसने हमें फिर से क्या दे दिया है, Q1 पर 1 दे दिया है। अभी Q3 और Q4 क्या है, 0 है। जैसे ही हम थर्ड क्लॉक पल्स देते हैं तो Q2 की जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट वर्क करेगी D3 के लिए, और हमें यहाँ पर Q3 पर आउटपुट मिल जाएगी 1। और जो Q1 की आउटपुट है वो एज अ इनपुट वर्क करेगी D2 के लिए, और हमें आउटपुट कहाँ पर मिल जाएगी, Q2 के पास। और जो थर्ड बिट हमने लोड कराई थी यहाँ पर वो हमें एज अ आउटपुट देगी Q1। अब हमारे पास जस्ट बच गया Q4। यहाँ पर Q4 अभी तक 0 है। जैसे ही हम फोर्थ क्लॉक पल्स देते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि
Q1 की इनपुट जो है वो एज अ Q1 की आउटपुट जो है वो एज अ इनपुट वर्क करेगी D2 के लिए, Q2 की एज अ आउटपुट जो है वो एज अ इनपुट वर्क करेगी D2 के लिए, Q3 की आउटपुट जो है वो एज अ इनपुट वर्क करेगी D4 के लिए। तो उस सूरत में क्या होगा, जब हम फोर्थ यहाँ पर बिट आएगी तो वो एज अ आउटपुट देगी हमें Q1। तो इस तरह Q1 Q2 Q3 एंड Q4 पर हमें क्या मिल जाता है, 1 1 1 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर Q4 पे किस तरह हमने जब फर्स्ट क्लॉक पल्स दी तो जस्ट 1 लोड हुआ था Q1 के पास, बाकी जगह क्या थे 0। जैसे हमने सेकंड क्लॉक पल्स दी तो ये वाला 1 वापस आ गया Q1 के पास, और Q1 के पास जो 1 था वो कहाँ पर चला गया, Q2 के पास, और बाकी जो फ्लिप फ्लॉप से वो क्या रहे, 0 0। जैसे ही हम थर्ड क्लॉक पल्स पे थर्ड बिट को लोड कराते हैं तो यहाँ पर जो Q1 ने पहले Q2 को दिया था, अब Q2 के जो वो है 1 है वो शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है, Q3 के पास, और Q1 का जो 1 है वो शिफ्ट हो रहा है Q2 के पास, और यहाँ पर नई बिट जो है वो Q1 के पास आ रही है। बाकी जगह पर क्या रहेगा, 0। जैसे ही हम फोर्थ क्लॉक पल्स देते हैं तो फोर्थ बिट जो है वो वापस Q1 के पास आ जाती है, और यहाँ पर जो प्रीवियस में है Q3 वाली शिफ्ट हो जाती है Q4 के पास, Q2 Q3 के पास, और Q1 वाली जो है वो Q2 के पास शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह जो है शिफ्टिंग होती है Q1 Q2 और Q3 में। तो इसकी टाइमिंग डायग्राम भी बिल्कुल उसी तरह देखेंगे हम। अगर हमने नेगेटिव क्लॉक पल्स दी है तो नेगेटिव पर हमें आउटपुट मिलेगी, अगर हम पॉजिटिव क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो हमें पॉजिटिव पर मिलेगी। अगर पॉजिटिव क्लॉक पल्स देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगी कर्व, यहाँ से इस तरह जाएगी वो 1 1 1 1 यहाँ तक जस्ट, बाकी जगह क्या हो जाएगी, 0। फिर अगर हम सेकंड पर चेक करेंगे Q2 के लिए, जब हमने लोड कराया तो 0 1 1 1 आया हमारे पास, तो वहाँ पर भी क्या होगा, कर्व जो होगी वो यहाँ से आएगी सेकंड फ्लिप फ्लॉप के पॉजिटिव एज से, यानी यहाँ से हम यूँ देखेंगे ऐसे। ये है नेगेटिव क्लॉक पल्स की। पॉजिटिव की अगर हम देखें तो पॉजिटिव की जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। जब हम पॉजिटिव क्लॉक पल्स की बात करते हैं तो जब हमारे पास Q3 आएगी तो वो कुछ इस तरह से आएगी। मीन यहाँ पर पॉजिटिव क्लॉक पल्स पे इंक्रीज होना शुरू होगी 1 1 1 1 1, यानी ये हम कह रहे हैं कि Q1 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 1 1 1। जब हम Q2 की बात करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, मीन यहाँ से हमें इंक्रीजिंग मैनर में मिलेगी। फिर 1 1 0 1 1 1 हम यहाँ पर टेबल की मदद से बनाएंगे। Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 1 1 1। फिर इसी तरह Q3 की हमारे पास क्या है, 0 0 1 1, और Q4 की क्या है, 0 0 0 1। ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में थी, नेगेटिव एज पर इंक्रीज हो रही थी। अगर हम पॉजिटिव एज की बात करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एज से इंक्रीज होना शुरू होगी। तो इस तरह हम टाइमिंग डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स की एक और टाइप के बारे में, जिसे पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट कहा जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम इनपुट्स जो हैं वो पैरेलल मैनर में देकर सीरियली आउटपुट को ऑब्टेन करा सकते हैं।